तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई एक्सट्रीम रूल्स के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था, बुरा था, विनर लूजर सबके बारे में बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा रिटर्न हो गया, मेरे ख्याल इस पूरे डेकेड का सबसे बड़ा रिटर्न हो गया। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक्सट्रीम रूल्स का जो पहला मैच था वो था शेमस की टीम यानी ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस गंथर की टीम यानी इंपीरियम के बीच। और पहले तो मैं सोच रहा था ये टैग टीम मैच है, लेकिन ये टैग टीम मैच नहीं था, ये 3-on-3 मैच था। यानी कोई टैग वाला सिस्टम ही नहीं था, एक दूसरे को मारे जाओ और वही हो भी रहा था। और ये मैच बहुत हार्ड हिटिंग भी था। हमेशा की तरह गंथर और शेमस की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, और इन दोनों के चेलेस की भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और ये दोनों ही टीम्स मिलकर एक दूसरे को कभी बैरिकेड में घुसा दे रहे थे, कभी स्टील स्टेप्स में, कभी बार में, कभी जार में, बड़ा वुडन जार था एक, और कभी तो वो जो एक पूरी अलमारी टाइप थी उसमें घुसा दिया उन्होंने शेमस को। मतलब बहुत कुछ था इस मैच में। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ शेमस और गंथर की ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी, इनके चेले भी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे थे, कमाल के हार्ड हिटिंग मूव्स लगा रहे थे। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब ये दोनों टीम्स इतनी थक चुकी थी कि लेट लेट के एक दूसरे के साथ ब्रॉलिंग कर रहे थे, लेकिन मतलब पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन एंडिंग मोमेंट में शेमस को मिला एक मौका और शेमस ने लगाया एक पावर बॉम्ब सीधा कमेंट्री टेबल पे गंथर को। गंथर तो फ्लैट हो गए, जिसके बाद शेमस गए रिंग में और विंची को लगाई ब्रोक किक और पिन कर दिया विंची को। और एक बहुत ही कमाल के मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने हरा दिया इंपीरियम को और इस मैच को जीत गए। और ये मैच बहुत ही हार्ड हिटिंग था, नो डाउट अबाउट दैट। आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मैच जाके जरूर देखना। अगला मैच था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी का एक एक्सट्रीम रूल्स मैच। और ये मैच भी बहुत बढ़िया था, दोनों की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस और बेसबॉल बैट का भी बहुत सारा यूज हुआ। एक बार तो फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज किया था लिव मॉर्गन ने, और स्टील चेयर का भी यूज हुआ था इस मैच में। लिव मॉर्गन ने स्टील चेयर के बहुत सारे शॉट्स लगाए रोंडा राउजी को, और क्राउड की तरफ से वी वांट टेबल्स के चैंट लग रहे थे, जिसके बाद टेबल निकाल भी लिया था लिव मॉर्गन ने। जब लिव मॉर्गन ने टेबल निकाला तो रोंडा राउजी ने उस टेबल का यूज कर दिया लिव मॉर्गन को गिराने के लिए, और बाद में टेबल सेट किया लिव मॉर्गन ने, रोंडा राउजी को उसके ऊपर लेटा दिया, फिर एक बहुत बड़ा स्लैम भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद किक आउट कर दिया था रोंडा राउजी ने। और दोनों की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी खासी फिनिशर लगाने के बाद भी किक आउट हो जा रहा था, लेकिन एंडिंग मोमेंट में एक बार रोंडा राउजी को मौका मिला और उन्होंने लगाया अपना फिनिशर, और इस मैच को जीत गई हमारी रोंडा राउजी, और वो बन चुकी है नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। तो इन दोनों के बीच जो स्कोर हो चुका है वो हो चुका है 2-1, यानी रोंडा राउजी एक बार जीती है और लिव मॉर्गन 2 बार जीती है। और देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रोंडा राउजी एज ए चैंपियन के रूप में काम करती हैं, और लिव मॉर्गन क्या उन्हें फिर से चैलेंज करेंगी या नहीं, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। और अगला मैच था जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कैरियन क्रॉस की किस तरीके से बुकिंग होती है। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस के स्ट्रैप मैच के बारे में। और स्टार्टिंग से ही कैरियन क्रॉस ने एडवांटेज लेने की कोशिश करी, ड्रू मैकिंटायर को बैरिकेड के बाहर पहुंचा दिया और स्ट्रैप का यूज करके बहुत सारे शॉट्स भी लगाए, जिसके बाद मौका मिला ड्रू मैकिंटायर को और उन्होंने कैरियन क्रॉस को लगाई सुप्लेक्स, और फिर उन्होंने भी स्ट्रैप से बहुत सारे शॉट्स लगाए कैरियन क्रॉस को। और जब ड्रू मैकिंटायर ये सब कर रहे थे तो स्कारलेट ने थोड़ा बहुत लगाया अपना दिमाग और उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश करी, जिसका फायदा भी मिला कैरियन क्रॉस को, और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को स्टील पोल पे घुसेड़ दिया। और देखा जाए तो टेक्निकली ये 2-on-1 मैच ही था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने जब अच्छी खासी पकड़ बना ली थी, क्लेमोर की तैयारी चल रही थी, तभी स्कारलेट ने पेपर स्प्रे डाल दी ड्रू मैकिंटायर की आंखों में, और जिसका फायदा मिला कैरियन क्रॉस को, और उन्होंने लगाया अपना फिनिशर और पिन कर दिया ड्रू मैकिंटायर को। तो स्कारलेट की हेल्प से ही सही, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया कैरियन क्रॉस ने। तो देखते हैं इनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू रहती है या फिर कोई नया अपोनेंट मिलता है कैरियन क्रॉस को। जिसके बाद अगला मैच था बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली इन ए लैडर मैच फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और स्टार्टिंग से ही इन दोनों की ब्रॉल हो जाती है, और एक दूसरे के लिए लैडर तो निकाली इन दोनों ने, लेकिन क्लाइम किसी ने भी नहीं किया, और एक दूसरे को मारने के लिए ही लैडर निकाल रहे थे। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जहाँ पे रिंग और बैरिकेड के बीच लैडर को फिट किया जा रहा था और एक दूसरे के ऊपर स्लैम्स लगाए जा रहे थे, और हर तरीके से लैडर का यूज हो रहा था। कभी लैडर को पकड़ के एक दूसरे को प्रेस किया जा रहा था, कभी लैडर के ऊपर एक दूसरे को स्लैम्स लगाए जा रहे थे, मतलब लैडर का पूरा यूज हो रहा था इस मैच में। और एक बार तो बियांका ब्लेयर बस पहुंच ही गई थी चैंपियनशिप की तरफ, लेकिन तभी लैडर पे धक्का मार दिया बेली ने, और बियांका ब्लेयर सीधा गई रिंग साइड के बाहर। और बेली की हेल्प करने के लिए डैमेज कंट्रोल की पूरी टीम भी आ गई थी, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बियांका ब्लेयर ने दोनों ही बंदों को, मतलब बंदियों को केओडी लगा दिया, अपना फिनिशर लगा दिया और भगा दिया वहां से। और एंडिंग मोमेंट में दोनों ही लेडीज चढ़ी होती हैं लैडर पे, लेकिन मौका मिला बियांका ब्लेयर को, और उन्होंने लैडर से फिनिशर लगा दिया अपना बेली पे, और बेली का काम तमाम हो गया, और बियांका ब्लेयर ने अपनी चैंपियनशिप को निकाल लिया और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और अगला मैच था एज वर्सेस फिन बैलर इन आई क्विट मैच। सबसे पहले एंट्री होती है एज की, क्राउड की तरफ से अच्छा रिएक्शन, और जिसके बाद एंट्री होती है फिन बैलर की, और एक कमाल का मास्क पहन के आए थे वो। और इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। मैच की स्टार्टिंग से ही सबमिशंस का यूज हो रहा था, ताकि एक दूसरे को वो आई क्विट कहलवा सके, और रिंग में एक दूसरे से फाइट करने के बाद ये जाते हैं रिंग साइड के बाहर। वहां पे भी बहुत सारे सुप्लेक्सेस, बहुत सारे मूव्स लगाए और फिर आई क्विट कहलवाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद कमेंट्री टेबल की तरफ जाते हैं, तभी भी आई क्विट किसी ने नहीं कहा, जिसके
इसके बाद जाते हैं ये क्राउड में, और क्राउड के पीछे जो कंक्रीट वाला पूरा एरिया होता है वहां पे जाके भी इन्होंने बहुत सारे मूव्स लगाए। स्टील चेयर का यूज हुआ, एक पता नहीं कोई बैट था, हॉकी स्टिक थी, उसका भी यूज किया था एज ने। और रेफरी के पूछने के बावजूद फिन बैलर ने या फिर एज ने, दोनों ने ही रिफ्यूज कर दिया आई क्विट कहना। और जिसके बाद मोमेंटम मिला फिन बैलर को, उन्होंने उठाई चेयर और बहुत सारे शॉट्स लगाए एज को, जिसके बाद एंट्री होती है डेमिन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो की, और इन तीनों ने मिलकर एज पे बहुत ही बुरा तरीके से अटैक कर दिया था। रिया रिप्ली की भी एंट्री होती है और मामले को थोड़ा बैलेंस करने के लिए आते हैं रे मिस्टीरियो ने फिन बैलर पे भी अटैक किया, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के बीच ब्रॉल होती है और डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो को बहुत ही बुरा तरीके से फैला दिया था। और मोमेंटम फिर से जजमेंट डे के पास आ गया था, तब भी एंट्री होती है बेथ फीनिक्स की और उन्होंने कैंडो स्टिक से अटैक कर दिया फिन बैलर पे, और बेथ फीनिक्स ने पूरा रिंग को साफ कर दिया था। जिसके बाद फेस ऑफ होता है रिया रिप्ली और बेथ फीनिक्स का, इनके बीच भी अच्छी खासा मतलब ब्रॉलिंग चलती है। जिसके बाद मौका मिलता है एज को, एज ने स्पीयर लगाया फिन बैलर को, डेमिन प्रीस्ट को, लेकिन रिया रिप्ली ने बेथ फीनिक्स के हेड में फंसा दी थी चेयर, और ये जो ब्लैकमेलिंग वाला मामला था ये काम कर गया और एज ने आई क्विट कह दिया। जिसके बाद रिया रिप्ली ने बेथ फीनिक्स पे अटैक भी कर दिया और यहाँ से एज इस मैच को हार गए और बेथ फीनिक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और जजमेंट डे फिन बैलर इस मैच को जीत गए। और फिन बैलर एक आई क्विट मैच जीते हैं तो अपने आप में उनकी क्रेडिबिलिटी और जजमेंट डे की क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलता है इससे। तो देखते हैं इनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है। और जिसके बाद था मेन इवेंट और वहां पे मैच था मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का इन फाइट पिट मैच। सबसे पहले एंट्री होती है स्पेशल गेस्ट रेफरी की, यूएफसी के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन की, और जिसके बाद एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की और उसके बाद एंट्री होती है मैट रिडल की। और रिंग साइड पे थे हमारे एनएक्सटी के चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। और तीनों के आने के बाद ही फाइट पिट का जो पूरा केज था वो नीचे आया और जिसके बाद ही मैच स्टार्ट होता है। और मैच की स्टार्टिंग से मैट रिडल ने अच्छी खासी पकड़ बना ली थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बना पाए, जिसके बाद पकड़ बनाई सेथ रॉलिंस ने और अच्छा खासा डोमिनेट भी किया। और दोनों की ही तरफ से हमने सिग्नेचर मूव्स देखे, सेथ रॉलिंस की तरफ से हमने पेडिग्री देखी, इसके अलावा आरकेओ देखा हमने मैट रिडल की तरफ से। और केज के ऊपर भी ये दोनों फाइट कर रहे थे, अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे। सबमिशन लगा रखा था केज के ऊपर, यानी गिरने के चांसेस भी थे, और मैट रिडल ने उस केज के ऊपर से सेथ रॉलिंस के ऊपर लगाया एक जबरदस्त ब्रो डेरिक, वो भी बहुत कमाल का मोमेंट था। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहां पे मैट रिडल ने अपना सबमिशन लगाया और सेथ रॉलिंस ने टैप आउट कर दिया और मैट रिडल इस मैच को जीत गए। और ये विक्ट्री मैट रिडल के लिए बहुत बढ़िया हो सकती है, उनके करियर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट भी हो सकती है। और जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तब क्या हुआ, मेन मुद्दा तो अब शुरू होता है और यहाँ से ग्लिचेस शुरू हो जाते हैं, लाइट्स ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद हमने फायरफ्लाई फन हाउस के जो सारे वो जो कैरेक्टर्स थे उनको रियल लाइफ में देखा क्राउड के बीच, और जिसके बाद फायरफ्लाई फन हाउस वाली ट्यून शुरू हो जाती है, हमें सुनाई देता है लेट मी इन वाली लाइन। जिसके बाद क्राउड का जबरदस्त रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बाद लालटेन लेके एक मास्क वाला बंदा बाहर आता है और कमेंट्री टेबल पे भी एक मास्क पड़ा होता है, जिस पर काफी तगड़ा रिएक्शन दिया कमेंट्री टेबल पे जो बैठे हुए माइकल कोल थे उन्होंने। जिसके बाद वो जो मास्क वाला बंदा होता है, जब वो अपना मास्क हटाता है तो वो थे हमारे ब्रे वाइट, और जब क्राउड ने देखा ब्रे वाइट को तो क्राउड का रिएक्शन क्या जबरदस्त आ रहा था। पूरा एरिना जैसे मतलब अलग ही लेवल का वो माहौल बन चुका था पूरे एरिना में। और यहाँ से ग्लिचेस फिर से शुरू हो गए थे, फिर से वो कुछ मास्क वगैरह आ रहे थे और यहाँ से एक्सट्रीम रूल्स चली गई ऑफ एयर, लेकिन वो जो एरिना का रिएक्शन था वो एक अलग ही लेवल का था। और यहाँ से असली कहानी तो अब शुरू होती है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या ब्रे वाइट का अगला अपोनेंट कौन होता है, या फिर वो रॉ पे जाते हैं, स्मैकडाउन पे जाते हैं। और ट्रिपल एच ने कमाल कर दिया, मतलब व्हाइट रैबिट की थिंग को ब्रे वाइट तक ले गए, वो सीरियसली कमाल ही कर दिया। सारे मैचेस एक तरफ चले गए और ब्रे वाइट का रिटर्न ने एक अलग ही हेडलाइन पकड़ ली थी। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।